जी बिल्कुल, 365 डिजिटल से मैं हूं वकास बाकर। कराची में ट्रैफिक हादसात के दौरान इन सिर्फ 3 महीनों के दौरान 268 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 2600 से ज़ायद अफराद मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में ज़ख्मी हुए हैं। इन ट्रैफिक हादसात में जो बड़ी तादाद है वो हैवी ट्रैफिक, जिनमें डंपर, वाटर टैंकर और ट्रक के ट्रालर के हादसात की वजह से रूनुमा हुए हैं। कराची के शहरी अब एक खौफ के आलम में है कि जितने अफराद दीगर वजह की बुना पर इंतकाल नहीं कर रहे, उससे कहीं ज़्यादा शरह ट्रैफिक हादसात में इंतकाल की हो रही है। और उस ट्रैफिक हादसात का बड़ा सबब और बुनियादी वजह ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद न होना है। इस तमाम तर सूरत हाल पर कराची के शहरियों से हम गुफ्तगू करेंगे। सर, इस जो मलिर हॉल्ट पर वाक़या हुआ और आए रोज़ अब ट्रैफिक हादसात हो रहे हैं, ये लगता यह है कि ये भी एक कोई, आपको क्या लगता है, कोई बाई डिज़ाइन हो रहा है, ये क्या है? देखिए जनाब, ये जैसे कि आप सबको मालूम है, ये कराची में कोई पहला वाक़या नहीं हुआ है। जहाँ तक मतलब है कि हम अखबारों वगैरह में, मीडिया में पढ़ते हैं तो और देखते हैं तो तकरीबन 3 महीने में तकरीबन कोई 300 के करीब मौत हुई हैं। और ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है, ये बहुत बड़ी तादाद है। आप दुनिया के किसी कंट्री में भी चले जाएं, मेरे ख्याल से ये फिगर आपको कहीं दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेगी। ये सिर्फ पाकिस्तान का सिटी कराची है कि जिसके अंदर इतने बड़े वाक़यात हुए हैं। और हुकूमत है, हुकूमत तो टच से मस नहीं हो रही है। हुकूमत किधर है? हुकूमत है ही नहीं कि इसके लिए ट्रैफिक के लिए कोई कानून वज़ा करे, कोई कानून नाफिज करे, कोई मतलब एक ऐसा लाएअमल इख्तियार करे कि जिससे ये अमवात में कमी आ जाए। गरीब लोगों के ये आप देख रहे हैं कि एक घराने के 3, यार खुदा की कसम बंदे को रोना आता है। वो जो हालात थे, जो कल हमने इसकी वीडियो देखी है कि मियाँ भी और साथ में जो उसके पेट में जो वो हामला थी उसकी, ये कितनी दर्द की बात है। खुदा की कसम, ये तो जिस पे गुजरा है उसको पता होगा। हम तो सिर्फ मतलब है कि बस देख लेते हैं, महसूस कर लेते हैं बस, लेकिन उनसे पूछो इनके घर पे ये गुजरा है। तो ये बहुत बड़ा आलमिया है। तो मैं तो हुकूमत पाकिस्तान से पुरजोर ये गुजारिश करता हूँ कि खुदा के लिए इनके लिए कोई कानून बनाया जाए, कोई अमल बनाया जाए, वरना ये जो है ना, और अमल दरामद किया जाए कानून पे, वरना ये तो ऐसे होते रहेंगे अगर इसी तरह ये। आप बताइएगा कि आप भी सफ़र करते हैं शहर पे, सड़कों पर वजह मोटरसाइकिल सवारों की है, हैवी ट्रॉलर्स की है, खामी असल में है कहाँ पर? सर जी, मसला सिर्फ गुर्बत का है। अगर ये गुर्बत नहीं हो, इसी बंदे के घर के पास ही मैटरनिटी होम है जो ये बच्चे को दिखाने के लिए लेके जाते हैं। कोई गोट अस्पताल, लोग जहाँ पे मुफ्त इलाज होते हैं लोग वहाँ ले जाते हैं। हालांकि इलाज डॉक्टर हर एक गली में डॉक्टर है, हर एक गली में अस्पताल है। इस बंदे के घर के साथ ही अपना सरकारी डिस्पेंसरी है CBM का, वहाँ पे लोग आते हैं इलाज के लिए। मैटरनिटी होम है, ये अपने बच्चे को इलाज के लिए लेके गए थे कोई गोट मोटरसाइकिल पे इतने गंदे ट्रैफिक में। यही वजह है कि हम बीमार औरतों को ले जाते हैं मोटरसाइकिलों पे। टैक्सी का औकात नहीं है, रिक्शे का औकात नहीं है, बसों का औकात नहीं है कि कोई प्राइवेट गाड़ी अपने लिए कर नहीं सकती। बीमार औरत को जिसका बच्चा पैदा होने वाला हो, उसको मोटरसाइकिलों पे बिठा के, और फिर इसी हेवी ट्रैफिक में खुदे हुए गटरों के ढक्कन नहीं, मलिर हल्ट पे रोशते पे आओ पानी, गटर खुदे हुए, गटरों के ढक्कन नहीं है। सिर्फ गुर्बत है, गुर्बत। पैसा हो तो इंसान अपने बीवी का इलाज सही तरीके से, और हुकूमत का भी ये है कि आप क्या कहना चाहेंगे ट्रैफिक हादसा? बस ये तो हम रोज़ सुनते रहते हैं, और आज हम जाने वाले भी थे, सुबह भी इसी हादसे की वजह से आए हुए थे। एक दूसरे को मार रहे लोग, हादसात हो रहे हैं। देखने से तो ये हादसा है बेशक, लेकिन वजूहात तो हमारे इन जिम्मेदारों की वजह से बने हुए, और कुछ इनकी गफलत जिससे होकर इतना सारा कत्लेआम हो गया, उनको सजाएं भी नहीं मिलती है। वो बेफिक्र होते हैं कि चलो यार बस कुछ भी नहीं है, हम छूट जाएंगे। खौफ नहीं है, साल में एक दफ़ा भी किसी बंदे को फांसी पे चढ़कर लोग देख लेंगे ना, तो फिर ये 100 बार सोचेंगे इस तरह गलत। जी बिल्कुल, आपने जिस तरह बात की, बड़ी बुनियादी वजह यही है कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद नहीं हो रहा, और जब हादसात को रूनुमा हो जाते हैं तो उस पर किसी को सज़ा नहीं होती, जिसकी वजह से कोई ट्रैफिक हादसात में कमी नहीं आ रही है।